संभल से लेकर बुलंदशहर तक, अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक, बरेली से लेकर मुजफ्फरनगर तक, काशी से लेकर गोंडा तक यूपी में सनातन के प्राचीन मंदिर मिलने लगे हैं। कई जगहों पर मंदिर खोले गए हैं, कहीं कुओं की खुदाई हो रही तो कहीं पर मिले मंदिरों को खोलने की मांग तेज होने लगी है। अब संभल के चंदौसी इलाके में खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है। बावड़ी 200 साल पुरानी बताई जा रही है। बावड़ी को खोदा जा रहा। इससे पहले कल पुरातत्व विभाग की टीम कल्की विष्णु मंदिर परिसर पहुंची और वहां कल्की विष्णु मंदिर में पुराने कुएं का जायजा लिया। इस कुएं का जिक्र स्कंद पुराण में भी है। इस बीच बुलंदशहर में मुस्लिम मोहल्ले में एक प्राचीन मंदिर मिला है। कानपुर में 2 से 3 मंदिर मिल चुके हैं। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या जगह जगह सनातन के पुख्ता सबूत मिलने से समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि बीजेपी के बहाने हिंदू आतंकवादी संगठन जैसे शब्दों को गढ़ने लगी। बाराबंकी के सदस्य विधायक सुरेश यादव का बयान सुनिए, जिसमें वो बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। अखिलेश के विधायक के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या शहर शहर सनातन के सबूत मिल रहे हैं, इसीलिए सपा में बौखलाहट है? क्या संभल से बुलंदशहर तक सनातन के मंदिर मिल रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट में हिंदू आतंकवाद बोला जा रहा? सवाल ये भी उठने लगे हैं, क्या खास समुदाय को खुश करने के लिए विधायक सुरेश यादव ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया? क्या सनातन से इतनी चिढ़ है कि बीजेपी के बहाने हिंदू को आतंकवादी बताने की कोशिश हो रही है? समाजवादी पार्टी विधायक के इस बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला और बयान को हिंदू विरोधी मानसिकता बता दिया। बीजेपी जिसको लगातार तीसरी बार जनता ने चुना है, मोदी जी को चुना है, तो जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ईवीएम को दोष दिया, ईसीआई को दोष दिया, जुडिशरी को दोष दिया और अब जनता को ही दोष दे रहे हैं। जनता को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि ये जो गाली देने की प्रथा है, क्या हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी मंशा है, यही इनकी प्रणाली है? ये दिखाता है कि हिंदू विरोधी मानसिकता किस प्रकार से कूट कूट कर इंडिया अलायंस में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, इनमें भरी हुई है। उनको माफी मांगनी चाहिए। दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम जो आतंकी होते हैं उनको छोड़ने की पैरवी करते हैं और हिंदुओं को आतंकी संगठन बुलाते हुए बीजेपी को हिंदू आतंकी संगठन कहते हैं। समाजवादी पार्टी खुद आतंकवादियों की खैरख्वाह रही है। ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि अखिलेश यादव जी सत्ता में रहते हुए कैसे आतंकवादियों को छोड़ने की कोर्ट में बाकायदा पैरवी कर रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में इस तरह का हताशा भरा बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हारी है, वो जान रही है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया था। 2024 में कुछ सीटें मिल गई थी, लेकिन 2027 उनसे बहुत दूर है और इसीलिए आज हताशा में आकर किस तरह की बातें कह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ विधायक सुरेश यादव के बयान ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी बयान से किनारा कर रही। शिवपाल यादव ने तो बयान पर चुप्पी साधी। बाराबंकी के विधायक वो किस संदर्भ में इस बात को कह गए, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं, समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों पे विरोध करते हैं। इसने बोला, मैं हर चाहे किसी भी धर्म को लेकर के राजनीति की जाती हो, समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। हम लोगों का दायित्व है जनप्रतिनिधि बन के लोगों की समस्याओं को उठाना, उनकी बातों को उठाना, ना कि जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करना। हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है जनता ने, हम लोग उसको निभाएं तो मैं समझता हूं जनता का उद्धार और इस प्रदेश, इस देश का उद्धार हो सकेगा। तो उनका इस बयान किस तरह से आप देख रहे हैं? निंदनीय है, जैसा मैंने कहा, निंदनीय बयान। एक तरफ बयान पर बवाल, दूसरी तरफ पार्टी का बयान से किनारा, तो सुरेश यादव ने यू टर्न ले लिया और यहाँ तक कह दिया उन्होंने ये बयान दिया ही नहीं, बल्कि विरोधियों ने बयान को एडिट किया। देखिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम कई बार के विधायक हैं और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था, तो मुझे लगता है कि ये हमारे विरोधियों द्वारा पूरी तरह से एडिट करके ये चलाई गई हमारे खिलाफ साजिश है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन सनातन के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भले राम मंदिर का मुद्दा हो, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात हो या फिर रामचरितमानस की बात हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी की है। संभल में मंदिर मिलने पर भी समाजवादी पार्टी नेताओं ने इसे देश के खिलाफ सौहार्द बिगाड़ने की बात कही।
अखिलेश के नेताओं ने इसे एक नई बाबरी मस्जिद विवाद की साजिश रचने का भी आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी बौखलाकर व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे हैं। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ತತ್ವ ಬಸವ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ RSS ತತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ शहर शहर सनातन के सबूत मिल रहे हैं, इसीलिए सपा में बौखलाहट है। क्या संभल से बुलंदशहर तक सनातन के मंदिर मिल रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट में हिंदू आतंकवाद बोला जा रहा है। सवाल ये भी उठने लगे हैं, क्या खास समुदाय को खुश करने के लिए विधायक सुरेश यादव ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया? क्या सनातन से इतनी चिढ़ है कि बीजेपी के बहाने हिंदू को आतंकवादी बताने की कोशिश हो रही है? समाजवादी पार्टी विधायक के इस बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला और बयान को हिंदू विरोधी मानसिकता बता दिया। बीजेपी जिसको लगातार तीसरी बार जनता ने चुना है, मोदी जी को चुना है, तो जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ईवीएम को दोष दिया, ECI को दोष दिया, जुडिशरी को दोष दिया, और अब जनता को ही दोष दे रहे हैं। जनता को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि ये जो गाली देने की प्रथा है, क्या हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी मंशा है, यही इनकी प्रणाली है? ये दिखाता है कि हिंदू विरोधी मानसिकता किस प्रकार से कूट कूट कर इंडी अलायंस में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, TMC हो, इनमें भरी हुई है। उनको माफी मांगनी चाहिए। दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम जो आतंकी होते हैं उनको छोड़ने की पैरवी करते हैं, और हिंदुओं को आतंकी संगठन बुलाते हुए बीजेपी को हिंदू आतंकी संगठन कहते हैं। समाजवादी पार्टी खुद आतंकवादियों की खैरख्वाह रही है। ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि अखिलेश यादव जी सत्ता में रहते हुए कैसे आतंकवादियों को छोड़ने की कोर्ट में बाकायदा पैरवी कर रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में इस तरह का हताशा भरा बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हारी है, वो जान रही है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया था। 2024 में कुछ सीटें मिल गई थी, लेकिन 2027 उनसे बहुत दूर है, और इसीलिए आज हताशा में आकर किस तरह की बातें कह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ विधायक सुरेश यादव के बयान ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी बयान से किनारा कर रही। शिवपाल यादव ने तो बयान पर चुप्पी साधी। बाराबंकी के विधायक वो किस संदर्भ में इस बात को कह गए, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं, समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों पे विरोध करते हैं। किसने बोला? मैं हर, चाहे किसी भी धर्म को लेकर के राजनीति की जाती हो, समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। हम लोगों का दायित्व है जनप्रतिनिधि बन के लोगों की समस्याओं को उठाना, उनकी बातों को उठाना, ना कि जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करना। हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है जनता ने, हम लोग उसको निभाएं, तो मैं समझता हूं जनता का उद्धार और इस प्रदेश, इस देश का उद्धार हो सकेगा। तो उनका इस बयान किस तरह से आप देख रहे हैं? निंदनीय है, जैसा मैंने कहा, निंदनीय बयान। एक तरफ बयान पर बवाल, दूसरी तरफ पार्टी का बयान से किनारा, तो सुरेश यादव ने U-turn ले लिया और यहाँ तक कह दिया उन्होंने ये बयान दिया ही नहीं, बल्कि विरोधियों ने बयान को एडिट किया। देखिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम कई बार के विधायक हैं और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था, तो मुझे लगता है कि ये हमारे विरोधियों द्वारा पूरी तरह से एडिट करके ये चलाई गई हमारे खिलाफ साजिश है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन सनातन के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भले राम मंदिर का मुद्दा हो, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, या फिर रामचरितमानस की बात हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी की है। संभल में मंदिर मिलने पर भी समाजवादी पार्टी नेताओं ने इसे देश के खिलाफ सौहार्द बिगाड़ने की बात कही। अखिलेश के नेताओं ने इसे एक नई बाबरी मस्जिद विवाद की साजिश रचने का भी आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी बौखलाकर व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल है, क्या सनातन का सच सामने आ रहा, इसीलिए बौखलाहट हो रही? सवाल ये भी है, क्या बीजेपी के बहाने समाजवादी पार्टी के निशाने पर हिंदू और सनातनी है? सवाल ये भी कि क्या हिंदू आतंकवाद की बात कहकर समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव जीत जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है, तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर हिंदू को क्या टारगेट नहीं किया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।